नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हमारे सामने है अंतिम चेतावनी, शिक्षकों का न्याय आंदोलन नाम की कहानी के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश। ये अंश किसी थ्रिलर फिल्म की तरह हमें सीधे शिक्षकों के एक बड़े आंदोलन के बीच ले जाते हैं। इन पन्नों में हमें अलग अलग नज़ारे दिखते हैं। कभी दिल्ली सचिवालय के बंद कमरों की शांति, जहां शायद कोई तूफान पनप रहा है, तो कभी रामलीला मैदान में बारिश में भी डटी हुई लाखों की भीड़। और हाँ, पर्दे के पीछे कुछ पकने की आहट भी साफ सुनाई देती है। तो चलिए इन अंशों में जरा गोता लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षकों के इस बड़े संघर्ष में आखिर दांव पर क्या लगा है, ये कहानी किस तरफ जा रही है, यहाँ क्या है जो सतह के नीचे खदबदा रहा है। बिल्कुल, ये अंश महज एक विरोध प्रदर्शन का आप कह सकते हैं लेखा जोखा नहीं है। ये हमें सत्ता, जनता के गुस्से और न्याय की मांग के बीच एक गहरे तनाव की झलक दिखाते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि कैसे ये अलग अलग दृश्य, मतलब सचिवालय का वो ठंडा माहौल, मैदान का गर्मजोश और वो साजिश की फुसफुसाहट, ये सब मिलकर एक बड़ी शायद विस्फोटक तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो खोलते हैं पढ़ते। कहानी की शुरुआत दिल्ली सचिवालय के एक असामान्य से दिखने वाले माहौल से होती है। एक संवाद है जहां कोई अधिकारी या सलाहकार मंत्री जी से कहता है, सर, ये मामला अब सिर्फ प्रदर्शन का नहीं रहा, जनता का गुस्सा फटने वाला है। ये लाइन ये अपने आप में बता रही है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। हाँ, ये लाइन काफी वजन रखती है। और इस पर मंत्री जी का जवाब ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। वो कहते हैं, उन्हें वादा चाहिए तो वादा मिलेगा, लेकिन सच्चाई नहीं। और इसके ठीक बाद जिक्र आता है एक नया खेल शुरू होने का। ये नया खेल, ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, है ना? सिर्फ वादा, सच्चाई नहीं, ये तो सीधे सीधे किसी चाल या रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये संवाद सत्ता के गलियारों में चलने वाली सोच का एक आईना है एक तरह से। वादा मिलेगा, ये भीड़ को या प्रदर्शनकारियों को तात्कालिक रूप से शांत करने की एक जानी पहचानी तरकीब हो सकती है शायद, लेकिन सच्चाई नहीं वाला हिस्सा वो ज्यादा गंभीर है। ये सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच भरोसे की गहरी खाई को दिखाता है। साफ तौर पर इसका मतलब है कि जो भी वादा किया जाएगा, शायद वो खोखला होगा या असल मुद्दे को छुपाने की कोशिश होगी। हाँ, मतलब टालने वाली बात। बिल्कुल। और ये नया खेल शब्द ये बहुत मायने रखता है। ये महज टालम टोल नहीं लगता, ये किसी सोची समझी योजना, किसी गुप्त रणनीति का संकेत देता है। अच्छा, शायद प्रदर्शन को कमजोर करने की या उसका रुख मोड़ने की कोई चाल। ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मान रहा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और शायद वैचारिक चुनौती के तौर पर देख रहा है। तो किस तरह का खेल, मतलब क्या हो सकता है ये? देखिए, स्रोत ये खुला छोड़ देता है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। क्या मीडिया का इस्तेमाल या प्रदर्शनकारियों में फूट डालने की कोशिश या कुछ और, लेकिन तनाव साफ महसूस होता है। और इस बंद कमरे की रणनीति के ठीक उलट स्रोत हमें सीधे उस जगह ले जाता है जहां असल ऊर्जा महसूस हो रही थी, रामलीला मैदान। कहानी बताती है कि तेज बारिश के बावजूद लाखों शिक्षक वहां जमा है। लाखों की भीड़। हाँ, हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है जस्टिस फॉर टीचर्स। ये संख्या और मौसम की भी परवाह न करना, ये आंदोलन के माशताब, मतलब उसके पैमाने और लोगों के जुनून को दिखाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मंच पर राघव नाम का एक किरदार है। बताया गया है कि लगातार बोलने से उसकी आवाज बैठ गई है, लेकिन फिर भी वो माइक पर भीड़ को संबोधित कर रहा है। और वो कहता है, हमने बच्चों को सिखाया कि सच जीतता है, आज हम खुद उसी सच के लिए खड़े हैं। क्या कमाल की लाइन है। बिल्कुल। ये तो आंदोलन को सिर्फ मांगों से ऊपर उठाकर एक नैतिक लड़ाई का दर्जा दे देती है ना? निश्चित रूप से ये लाइन आंदोलन को एक नैतिक आधार, एक मॉरल ग्राउंड देती है। स्रोत भीड़ के नारों का भी जिक्र करता है। ओपीएस चाहिए, टेट बंद करो, न्याय चाहिए। और वहाँ का माहौल, पसीने और उम्मीद से चमकते चेहरे, हवा में लहराते झंडे और आसमान तक पहुँचती आवाजें, ये सब मिलकर आंखों के सामने एक बहुत ही जीवंत तस्वीर खींच देते हैं। हाँ, ये दृश्य आंदोलन के पैमाने और उसकी भावनात्मक गहराई दोनों को उजागर करता है। राघव का संवाद सच के लिए खड़े हैं, इसे एक नैतिक बल देता है। ये दिखाता है कि प्रदर्शनकारी से सिर्फ अपनी नौकरी या सुविधाओं की लड़ाई नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये उससे बड़ा मुद्दा बन गया है उनके लिए। बिल्कुल, बल्कि सच और उसूलों की लड़ाई मान रहे हैं। और जो नारे हैं ओपीएस और टेट, ये उन खास मुद्दों को सामने लाते हैं जिनसे शिक्षक जूझ रहे हैं।
ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन स्कीम? हाँ, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली ये कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये सिर्फ आर्थिक मांग नहीं, बल्कि शायद एक पीढ़ी की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा सवाल है, जिसे प्रदर्शनकारी महसूस कर रहे होंगे कि नजरअंदाज किया जा रहा है। और टेट बंद करो, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्रोत साफ नहीं करता कि ये किस विशिष्ट नीति के खिलाफ है, पर यह निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी नियम पर गहरे असंतोष का प्रतीक है। अच्छा, ये दोनों मांगे मिलकर न्याय की उस बड़ी पुकार को ठोस आधार देती हैं, और स्रोत का वो नाटकीय विवरण, बारिश, पसीना, झंडे, ये सब मिलकर बताते हैं कि ये महज एक भीड़ नहीं, बल्कि एक संगठित, दृढ़ संकल्पित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ जनसमूह है जो पीछे हटने को तैयार नहीं लगता। लेकिन कहानी हमें ज्यादा देर मैदान में नहीं रहने देती। एक तरफ मैदान में ये जुनून उफान पर है और दूसरी तरफ फिर से बंद दरवाजों के पीछे की गतिविधियां। तीसरा सीन हमें वापस एक सरकारी दफ्तर के अंदर ले जाता है। कुछ लोग दिखते हैं जो नक्शों और किसी योजना पर झुके हुए हैं। और तभी एक रहस्यमयी कॉल का जिक्र आता है। कॉल पर कहा जाता है, इनका मार्च संसद तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही लगता है कि मैदान की ऊर्जा के जवाब में पर्दे के पीछे अब कुछ ठोस कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये कनेक्शन साफ दिखता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि बाहर पुलिस की गाड़ियों की कतारें लग रही हैं और अंदर फाइलों के ढेर के पीछे एक डर छिपा है कि कहीं ये आंदोलन इतिहास न बदल दे। ये डर, ये अपने आप में दिलचस्प है। मतलब सरकार या प्रशासन इसे महज एक रूटीन प्रदर्शन नहीं मान रहा। उन्हें इसके असर का अंदाजा है या शायद खौफ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये डर बहुत महत्वपूर्ण है, और मार्च संसद तक नहीं पहुंचना चाहिए वाला निर्देश ये उस नए खेल को और ज्यादा स्पष्ट कर देता है जिसकी बात पहले हुई थी। हाँ, ये उसी से जुड़ता है। ये अब सिर्फ वादा खिलाफी या टालम टोल का खेल नहीं रहा। ये सक्रिय रूप से आंदोलन को रोकने, उसे नियंत्रित करने की एक ठोस योजना लगती है। संसद तक मार्च रोकना ये सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण का मामला नहीं हो सकता। ये प्रतीकात्मक रूप से और भौतिक रूप से दोनों तरह से विरोध की आवाज को देश की सर्वोच्च संस्था तक पहुंचने से रोकने की कोशिश लगती है। और वो नक्शों पर झुकना? हाँ, नक्शों और योजना पर झुकना दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। शायद रूट बदलने की, या बैरिकेडिंग की, या शायद क्या पता बल प्रयोग की भी तैयारी हो। सत्ता पक्ष में आंदोलन के प्रभाव को लेकर जो चिंता या डर स्रोत बता रहा है, वो दिखाता है कि उन्हें लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर जा सकता है या राजनीतिक रूप से बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये सीन सीधे सीधे टकराव की आशंका को बढ़ा देता है। इसके बाद कहानी फिर से आंदोलनकारियों पर लौटती है, लेकिन माहौल एकदम बदल चुका है। दिन का शोर थम गया है, अंधेरा घिराया है। हजारों शिक्षक अब टॉर्च जलाकर मौन मार्च कर रहे हैं। दिन के जोश भरे नारों के बाद ये शांति, ये एक अलग ही तरह का प्रभाव डालती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है, आवाज नहीं है पर आंखों में इरादा साफ दिखता है। ये खामोशी शायद शोर से ज्यादा ताकतवर लग रही है। हाँ, ये मौन मार्च अपने आप में प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। दिन के शोरगुल में गुस्सा और ऊर्जा दिखती है, लेकिन रात की इस खामोश एकजुटता में एक गहरा, अटल संकल्प नजर आता है। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाने का प्रतीक भी है, और शायद उम्मीद का भी। हाँ। लेकिन महेश का संवाद वो स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को चरम पर ले जाता है। इसी मार्च में राघव और महेश नाम के दो किरदार आगे बढ़ रहे हैं। महेश राघव के कान में फुसफुसाता है, अगर आज भी नहीं सुना गया, तो कल सुबह सिर्फ आंदोलन नहीं, इतिहास लिखा जाएगा। ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। इतिहास लिखा जाएगा, इसमें अब याचना नहीं, एक तरह की खुली चेतावनी या अल्टीमेटम का भाव है। ये बहुत भारी वाक्य है। बहुत भारी। अगर आज भी नहीं सुना गया, ये दिखाता है कि शायद बातचीत या सुनवाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, या प्रदर्शनकारियों को ऐसा लग रहा है। और कल सुबह सिर्फ आंदोलन नहीं, इतिहास लिखा जाएगा, ये एक सीधी चेतावनी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सवाल है। क्या ये किसी बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकेत है, या किसी तरह के चक्का जाम का, या फिर किसी और अप्रत्याशित अभूतपूर्व कदम का? स्रोत हमें बताता नहीं, लेकिन यह साफ है कि आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और प्रदर्शनकारी अगले, शायद ज्यादा टकराव वाले कदम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। इतिहास लिखा जाएगा कब प्रयोग
इस क्षण के महत्व और नाटकीयता को बहुत बढ़ा देता है। ये बताता है कि दांव बहुत ऊंचे हो चुके हैं। और फिर आता है कहानी का अंतिम दृश्य, जिसे स्रोत क्लाइमैक्स की ओर इशारा बताता है। राघव के चेहरे का क्लोजअप शॉट है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर हैं, पीछे टॉर्च लिए हुए जनसागर है, झंडे लहरा रहे हैं। वाह। और आसमान में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है, न्याय, जस्टिस। ये एक बहुत ही केंद्रित, तीव्र और भावनात्मक क्षण लगता है। जैसे सारी ऊर्जा, सारी मांगे, सारा संघर्ष इस एक शब्द में सिमट गया हो। बिल्कुल एक पावरफुल इमेज है ये। और ठीक इसी पल के बाद स्क्रीन काली हो जाती है और फिर एक टेक्स्ट उभरता है, कहानी खत्म नहीं हुई है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। ये अंत, ये तो पाठक या दर्शक को एक अजीब सी बेचैनी और अनिश्चितता के साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। मतलब जो कुछ हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। ये दृश्य तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा देता है। राघव का चेहरा, बारिश, जनसमूह की ताकत और न्याय की वो गूंज, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली और यादगार छवि बनाते हैं। न्याय की ये गूंज दिखाती है कि आंदोलन अब शायद अपनी शुरुआती मांगों जैसे ओपीएस या टैट से भी ऊपर उठकर एक बुनियादी अधिकार, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की लड़ाई बन चुका है। हाँ, ये अब सिर्फ मांगों की लिस्ट नहीं रही। और सबसे महत्वपूर्ण है वो अंतिम टेक्स्ट, असली लड़ाई अब शुरू होगी। ये एक क्लासिक क्लिफ हैंगर है। ये साफ कर देता है कि जो कुछ भी हमने इन अंशों में देखा, सचिवालय की चालें, मैदान का प्रदर्शन, रात का मार्च, वो सब महज एक भूमिका थी, एक प्रस्तावना थी। अच्छा, असली टकराव, असली संघर्ष तो अब शुरू होना बाकी है। ये एक अनसुलझी स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां दोनों पक्ष शायद अपनी अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं और अब पीछे हटने को तैयार नहीं। ये भविष्य में और बड़े, शायद ज्यादा गंभीर टकराव की ओर सीधा संकेत है। ये अंत नहीं, बल्कि एक नए, ज्यादा तीव्र अध्याय का आगाज लगता है। तो इन अंशों को एक साथ देखने पर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां एक तरफ सत्ता की अपनी रणनीतियां हैं, वादे हैं और शायद कुछ गुप्त योजनाएं भी हैं। और दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों का एक आंदोलन है जो सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय, सच और शायद, जैसा महेश ने कहा, इतिहास बदलने के संकल्प से जुड़ा हुआ है। हमने दिन का शोर भी देखा और रात की खामोशी भी, और दोनों में एक ही दृढ़ संकल्प नजर आया। स्रोत हमें एक बहुत ही नाटकीय और तनावपूर्ण मोड़ पर लाकर छोड़ता है। शिक्षकों की विशिष्ट मांगे, ओपीएस, टीईटी, उनके व्यापक न्याय के आह्वान को आधार देती हैं। सरकार की प्रतिक्रिया, जिसमें वादे और सच्चाई के बीच का अंतर है और एक नए खेल का जिक्र है। साथ ही मार्च को रोकने की कथित साजिश, ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण तैयार करते हैं। स्रोत ने हमें ठीक उस बिंदु पर छोड़ा है जहां संवाद के पुल जलते हुए नजर आ रहे हैं और टकराव की संभावना अपने चरम पर है। और स्रोत का वो अंतिम वाक्य, असली लड़ाई अब शुरू होगी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या हो सकता है। ये वाकई अंत नहीं, बल्कि एक नए, शायद ज्यादा मुश्किल और अनिश्चित अध्याय की शुरुआत का संकेत है। और यहीं से गहरा सवाल उठता है, जिस पर सोचने के लिए ये अंश हमें छोड़ जाता है। जब कोई आंदोलन, कोई संघर्ष इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां एक तरफ से सच्चाई नहीं वाला रवैया हो, दूसरी तरफ से इतिहास लिखा जाएगा वाली चेतावनी हो, और अंत में असली लड़ाई अब शुरू होगी की घोषणा हो, यानी समाज की गुंजाइश खत्म सी लगी, तो फिर आगे क्या होता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति किस दिशा में जा सकती है? क्या ये टकराव और बढ़ेगा? क्या कोई समाधान निकलेगा? और इसका व्यापक असर न सिर्फ उन शिक्षकों और सरकार पर, बल्कि पूरे समाज पर, शिक्षा व्यवस्था पर क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करना लाजमी है।